जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे कार्यक्रम रियल टॉक विद इम्तियाज में। दिल्ली फिर से दहल गई। धुएं और खौफ के बीच आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सवाल सिर्फ इतना है कि जब देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमियों का क्या होगा। दोस्तों, आज जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि हर आतंकवादी हमले की जानकारी प्रधानमंत्री को होती है, उसकी जानकारी मुझे किसी ऐसे शख्स ने दी है जो शख्स भारत का सबसे बड़ा आदमी है, जिस शख्स की करोड़ों लोग इज्जत करते हैं। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ये बोला था कि हर आतंकवादी हमले की जानकारी पीएमओ को होती है और अगर पीएमओ चाहे तो वो आतंकवादी हमले को चुटकियों में रोक सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि पहले आप मोदी जी के वो भाषण को सुनिए और वो भाषण सुनने के बाद आप जरूर रुकिएगा, क्योंकि जो सवाल और जो बातें मैं आपसे करूंगा वो बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था। आप पे सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। सुना आप लोगों ने? जाहिर सी बात है, ये 2014 से पहले का भाषण है, जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। लेकिन उस समय मोदी जी ने ये बातें कही थी। मेरा सवाल मोदी जी से ये है कि मोदी जी, जब आपको ये सब पता था, जब आप जानते थे कि ये सारी गतिविधियां, ये आतंकवादी हमले अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, अगर पीएमओ चाहे तो रोक सकता है, तो आप तो इस देश में 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं। ऐसी क्या वजह है जो आप या आपका कार्यालय इन आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोक पा रहा है? मेरा सवाल आपसे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे आम लोगों की जिंदगी की चिंता है। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। मैं ना कांग्रेस पार्टी की तारीफ करना चाहता हूं, ना जनता दल की, ना आरजेडी की। मैं तो सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री से अपने देश के रहने वाले उन मासूम लोगों की जान जा रही है, उसके लिए सवाल कर रहा हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है और इस देश के सरकार से विनती है कि आम आदमियों के जीवन के साथ अब खेलना बंद कीजिए। कई लोगों की जान जा रही है, कहीं ट्रेन हादसा हो रहा है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। बस धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे बातें हो रही हैं। ये कब तक चलेगा? किसी को तो आवाज उठाना चाहिए। आज मैंने बहुत हिम्मत करके ये आवाज उठाई है
और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं जो मोदी जी ने 2014 में कही थी। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और मोदी जी के इस आरोप लगाने के बाद भी मनमोहन सिंह जी ने उनके ऊपर ईडी और सीडी के छापे नहीं मरवाए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी इस बात को दोबारा जनता के बीच लाने के बाद मेरे ऊपर भी कोई ईडी और सीडी की छापेमारी नहीं हो। मैंने हिम्मत किया है, मैंने आवाज़ उठाई है। अब आपका काम ये है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस पे कमेंट कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और हम आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।